लक्ष्मी जी के प्राणपति तुम्हें रहे हम टेरी आने विराजो शीस पे प्रभु कहाँ लगाई देर। कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान करें हम त्यारो ही गुणगान मेरे। प्रभु आप भगवान करें हम त्यारो ही गुणगान मेरे। प्रभु विष्णु भगवान करें हम त्यारो ही गुणगान। तुम्हारो ध्यान करें हम त्यारो ही गुणगान। प्रभु विष्णु भगवान करें हम त्यारो ही गुणगान मेरे। तुमने कर्म धर्म उपजाए और नाची रहे सब आप नचाए। तुमने धर्म कर्म उपजाए नाची रहे सब आप नचाए। तुम्हारी लीलाएं जब महान करें हम त्यारो ही गुणगान मेरे। प्रभु विष्णु भगवान करें हम त्यारो ही गुणगान मेरे। प्रभु विष्णु भगवान करें हम त्यारो ही गुणगान मेरे।
देव करो ना देरी। प्रभु जी आई करो कल्याण करें हम, त्यारो ही गुणगान मेरे। प्रभु विष्णु भगवान करें हम, त्यारो ही गुणगान मेरे। प्रभु विष्णु भगवान करें हम, त्यारो ही गुणगान मेरे। श्रोता बंधुओं, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से ये नवीन प्रसंग आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूं। बेवफा मर्द के बारे में आइए गौर करते हैं आगे। एक गांव की बात सुनो, सबके लिए बताते हैं। मास्टर जी आकर बच्चों को स्कूल में खूब पढ़ाते हैं। सबके लिए बताते हैं। मास्टर जी आकर बच्चों को स्कूल में खूब पढ़ाते हैं। ये बात है, एक मास्टर जी स्कूल में पढ़ाने के लिए आया करते थे। और ऐसा ही नहीं, एक बच्चे पर प्यार अधिक उसके घर आते जाते थे। उसकी माँ अति सुंदर थी, वो उस पर ही नजर जमाते थे, उस पर ही नजर जमाते थे। ऐसा हुआ, एक बच्चे से बड़ा प्यार करते थे मास्टर जी, और उसके घर पे आना जाना था क्योंकि उसकी माँ बहुत सुंदर थी। बच्चे के लिए आना जाना ये तो एक बहाना था, निशाना तो कहीं और था। साथियों, विद्या बिनता और बन की लता नहीं देखे ये कुल जाती है। जैसो जिनके ढिंग लागत वो बाई से लिपटा जाती है। मेरे भैया, विद्या बनता और बन की लता ये कभी कुल जाति नहीं निहारा करती। जो जिनके करीब जाता है ये उसी से लिपट जाती हैं। और आगे रोजाना आने जाने से, रोजाना आने जाने से वो प्यार बहुत गहरा है। साजन तो दिल्ली पुलिस
में थे अब कौन लगावे पहरा है। पति तो नौकरी करते थे, अब मास्टर जी का रोजाना आना जाना उनका ये काम बन गया। और जब उस बच्चे की मां के और मास्टर के बीच प्यार बढ़ता चला गया, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, नारी को स्वतंत्र करने से, नारी को स्वतंत्र करने से घर की बर्बादी होती है। परतंत्र नारी का रहना है, ऐसे बदलावे पोथी है, ऐसे बदलावे पोथी है, ऐसे बदलावे पोथी है। ध्यान रखना, नारी को अगर तुमने स्वतंत्र करके छोड़ दिया तो घर की बर्बादी अवश्य होनी है। परतंत्र यानी स्त्री को अपने ध्यान में रखना चाहिए, अपने ही कमांड में रखना चाहिए। भैया कुसुमपाल मास्टर के गीता पीछे पड़ी गई है, अब तो कुसुमपाल मास्टर के पीछे गीता पड़ी गई है। कुसुमपाल मास्टर के पीछे गीता पड़ी गई है। ध्यान रखना भैया, मास्टर का जब आना जाना घर पे बढ़ गया, ऐसा ही नहीं साथियों, इस बात का ध्यान रखना, वो स्त्री पीछे पड़ के रह गई। ऐसा ही नहीं कि दोनों के नंबर दोनों पे अब पहुंच गए हैं भाई। स्टेशन पे आई, एक दूसरे का प्यार जब परवान चढ़ने लगा रूपेंद्र जी, तो वह गीता एक दिन मास्टर साहब को फोन मिलाए और लला स्टेशन पे पहुंच गई। हुआ ये भैया बोलो तबे दोनों नखलऊ शहर में पहुंचे, अब तो बोर होत ही दोनों हाय नखलऊ में पहुंचे।
गए, नखलऊ के लिए जब निकल गए मास्टर और गीता, ऐसा ही नहीं, अरे ले रूम रहे दो प्यारे और मस्ती में दो मतवारे, अरे तू घर उजड़ा है कर डारे और इस दुख को भाई कौन संभाले। ऐसा हुआ, लला दोनों निकल गए। अब गीता के पति परेशान और मास्टर की पत्नी परेशान, बड़ी दिक्कत थी। लेकिन वे तो लल्ला हाँ कुछ समझ ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो जब मालूम पड़े के साथ में आसमान पे पांव पड़ रहा है। हाँ, और आगे अरे सत्य कहे समझ आई सुनो चितलाई सभा के भाई, एक कोचिंग लई लगाई रे के मास्टर ने बाजाई। लला मास्टर साहब ने विचार करो, अब जब वहां से चले आ तो पेट को पालन कैसे होएगा, तो उन्हें कोचिंग को काम शुरू कर दो नखलऊ में। अरे सत्य कहे समझ आई सुनो चितलाई सभा के भाई, सभा के भाई, एक कोचिंग लई लगाई रे मास्टर ने भाई। अरे 10-12 के छात्र पढ़न को आत रहे भाई, दादाजी आई। रूपेंद्र 10 क्लास के 12 क्लास के लड़का अब मास्टर साहब पे कोचिंग लेवे के लिए, अरे 10-12 के छात्र पढ़न के पात्र रहे भाई, रहे भाई। 6 महीना बीते चली रही दादा पढ़ाई, 6 महीना गए बीत के अच्छी पढ़ाई। मेरे भैया 10 क्लास के 12 क्लास के बालक जब ट्यूशन के लिए आने लगे, और धीरे 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 6 महीना व्यतीत हो गए। उसके बाद इंटर की छात्रा गरिमा रे अब कुसुम पाल से बोली, अल्लाह 6 महीना के बाद जोहर होएगा। इंटर की छात्रा गरिमा तब मास्टर से बोली, गुरुजी मेरे संग हम तुम खेलेंगे तो होली। महाराज लड़े उन दोनों के नैन, घंटन तक बतलाए फोन पे तो पड़े ना
भूपेंद्र गजब होएगो। भैया धीरे धीरे बात ये सारी गीता जान गई। अब तो धीरे धीरे बात जो सारी गीता ने जान लई। छात्रा ललाए घर में रहे सो मास्टर भाई दीवानी हो गई। बोले हमारे संग में होली खेलो होने पे तो बातें जरूर लला। धीरे धीरे जब कहानी कछ बढ़त चली गई तो गीता को मालूम पड़ गई और समझ गई सो कहानी हुआ ऐसा। उन दोनों में हो गया और हद से ज्यादा प्यार। गीता दिल ही दिल जले, मैंने कहा रची कर तार। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने दिल दिया तो किसे दिया जो मेरा नहीं हुआ? मैं किसके लिए सब कुछ छोड़ करके आई? सोच रही थी गीता मन में कि मैंने छोड़ दो घर बार और मास्टर तुमसे प्रीति लगाई। तुमसे प्रीति लगाई। मैंने सरकारी पद छोड़ा, सबसे मुखड़ा मोड़ा। बोली मेरा पति सरकारी नौकर था और हमने किन के लिए छोड़ा? तुम्हारे लिए है? मैंने सरकारी पद छोड़ा और सबसे मुखड़ा मोड़ा। भरे समाज से नाता तोड़ा, बिलखत छोड़ो है सुकुमार, मास्टर तुमसे प्रीति लगाई। मैंने छोड़ दो घर बार, मास्टर तुमसे प्रीति लगाई।
रिश्ता तोड़ दिया, समाज का मैंने डर नहीं किया तुम्हारे लिए। और कह रही लला रूपेंद्र जब बीमारी कचोरी सी है, हाँ समझ दो ना, जहां में कछु दिखा तो नहीं है मेरे भैया। ऐसा हुआ बार बार कह रही थी अरे अब और कहां मैं जाऊं, अब मैं और कहां तू जाऊं, या मैं अपने प्राण गंवाऊं। तुमसे प्रीति लगाई, और कह रही थी अब मैं जहर की गोली ला दे। रूपेंद्र कह रही है गीता मास्टर से अब मुझे जहर की गोली लाई दे और दुश्मन मोई खवाई दे। तो से प्रीत लगाई, मैंने छोड़ दो घर बार, मास्टर तुमसे प्रीत लगाई। और लला राजवीर क्या बताऊं ये बीमारी बड़ी विलक्षण है। अरे पुष्पेंद्र कहाँ वो होगी, गीता है गई गम की रोगी। तुमसे प्रीत लगाई,
गीता रो रो करके कह रही थी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और लला गम की मारी वो खाना पीना सब भूल गई। लला कहानी विलक्षण बनने लगी। सोच रही थी हम किधर की भी नहीं रही, अच्छा हमने प्रेम किया। एक बात का ध्यान रखना, हमारा तो यही कहना है धोखाबाजी मत करना कोई, और सबसे बुरा है धोखा। ईश्वर के दरबार में होता सबका लेखा जोखा। ईश्वर के दरबार में होगा भैया लेखा जोखा। धर्म जाई मान घटत है होती और बुराई। धर्म जाई मान घटत है होती और बुराई। साईं के द्वार पे भैया होती नाई रिहाई। किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। साईं के दरबार में जब पेशी होती है तो रूपेंद्र वहां रिश्वतखोरी नहीं चलती। जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। दिल लेने वाले को चाहिए अपना फर्ज निभाना। दिल लेने वाले को चाहिए अपना फर्ज निभाना। कर्म किए का लेखा जो यहीं पर पड़े चुकाना। ध्यान रखना साथियों, अगर किसी के दिल से दिल मिल जाए तो कभी दिलदार के साथ धोखा नहीं करे। कर्म का फल बहुत ही मीठा नहीं होता। अच्छे कर्म का फल मीठा होता है, बुरे का तो बुरा होता है, कड़वा भी होता है। आए दिल लेने वाले को चाहिए अपना फर्ज निभाना। कर्म किए का लेखा जो यहीं पे पड़े चुकाना। दौलत शोहरत के पीछे जीवन मती बिगाड़ो। सत्य कहें पुष्पेंद्र मस्त में बाजत नहीं नगाड़ो। किसी के साथ धोखा करने के बाद आप कभी सुख से रह नहीं सकते। लेकिन वो मास्टर रुकने वाला कहां था। इतने मास्टर को बढ़ो और है गरिमा से प्यार। गरिमायों कहने लगी
और देव गीता को मारे। जब गरिमा से प्यार बढ़ गया तो मास्टर से समझा कि कई गीता जो कबाब में हड्डी बनी पड़ी है ना, चाहे सिलटाओ। मैंने क्या कहा, जाए खत्म करो। अब लल्ला राजवीर कहानी कुछ और बनन लगी। अरे करी मास्टर से सलाह फेर गरमा बतलाई है रे, फेर गरमा बतलाई है। जागीता को सदा सदा को देव हटाई है। कसी है गीता धोती से। साथियों, मास्टर में और गरिमा में ये सलाह हो गई, इस गीता को सदा सदा के लिए हटा दीजिए। रात जब हुई, गीता गहरी नींद में सो गई। दोस्तों, गरिमा मास्टर के संकेत से जब आई है, हुआ ऐसा, मोती से। अरे एकदम गीता बिलखानी, अरे देव जान से छोड़ करो तुम दोनों मनमानी। बहुत कुछ कहा, हमें आप छोड़ दीजिए, हमें मारो नहीं, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। बोली, अरे भीख में मांग के खाऊंगी और भोर होता उठ जाऊं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अपनी हवस पूरी, हमें छोड़ दीजिए, मजदूरी करके खा लूंगी, भीख मांग लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। अरे करे चाहे कहूं पर मजदूरी, मेरी बख्शो जान करो तुम अपनी हवस पूरी। लेकिन रूपेंद्र, अरे के मास्टर एक नहीं मानी, रे के मास्टर एक नहीं मानी। तीनों गलो दबाए दो उन्होंने कर लई मनमानी। दोस्तों, अरे बल्लभ दयो बुझाई है। अरे के लाइट नाई बुझाई है और गश्त देते थे एक दरोगा घर गया है कि फोन कर पुलिस बुलाई है।
बरामद दई कराई है। ऐसा हुआ अल्लाह कबू लाइट बंद करें, कबू लाइट चालू कर लें। और भाई लाइट में बाहर से खिड़कियां में दरोगा जी ने देख लिया कि मर्डर चल रहा है। फोन करके फोर्स बुलाया, लाश को जब बरामद कर लिया, अरे फोन कर पुलिस बुलाई है, गीता की वो लाश बरामद दई कराई है। अरे बांधी बेली ने तो है, करमल की सोई होए मिठैया नाई को है। कलम कमलेश चलाई है, पुष्पेंद्र ने गाथा तुमको गाय सुनाई है। इस तरीका से मर्द ने एक स्त्री के साथ धोखा किया, दूसरी लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया। अब वो भी दोनों पुलिस के हाथ लग गए। माफ करें, जैसी कथा थी वो हमने पेश की आपके समक्ष।